दुनिया में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर मान्यताओं को लेकर, संस्कृति को लेकर, धर्म को लेकर, आस्थाओं को लेकर और चमत्कारों को लेकर भारत के जैसा कोई दूसरा देश नहीं है। यहाँ सनातन संस्कृति को लेकर और महाकुंभ को लेकर बहुत सी धारणाएं बनी हुई हैं, परंतु हम आपको बता दें कि यह महाकुंभ जो 2025 का है, ये 144 वर्षों के बाद खगोलीय संयोग के द्वारा इस कुंभ का निर्माण हुआ है। और यदि हम बात करें इस महाकुंभ में, तो एक से एक लोग, एक से एक चमत्कारी बाबा, एक से एक साधु, एक से एक संत और अद्भुत क्रिया करने वाले संत महात्माओं का एक जमघट लगा हुआ है। और उसी जमघट पे कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने महाकुंभ को कैश करने का प्रयास किया। आइए बात कर लेते हैं ममता कुलकर्णी की। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर की पदवी दी, जिसका रामदेव और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जमकर विरोध किया। इसके साथ साथ अखाड़ा परिषद ने भी महामंडलेश्वर की उपाधि दिए जाने वाली ममता कुलकर्णी को स्वीकार भी नहीं किया था। मजे की बात यहां पर यह थी कि किन्नर अखाड़ा के जिन लोगों ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की उपाधि दी थी, उनका ही महामंडलेश्वर का पद छीन लिया। साथ ही साथ ममता कुलकर्णी का भी महामंडलेश्वर के पद को छीन लिया गया, जो शायद सही था और होना भी चाहिए, क्योंकि महामंडलेश्वर के पद के लिए चारों वेद, शास्त्र का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान होना उतना ही आवश्यक है जितना एक बच्चे को उसकी मां का पालन पोषण मिलता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं डॉक्टर पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अटल संदेश। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़ा ने महामंडलेश्वर की पदवी दी थी, जिसका रामदेव और बागेश्वर धाम ने विरोध किया था। विवादों के बीच एक्टर्स की पदवी छिन गई। ममता ने इन सभी के आरोपों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने बागेश्वर धाम पर तीखी टिप्पणी करते हुए उन्हें उनकी उम्र याद दिलाई है। आइए कुछ हाइलाइट्स के बारे में आपसे पहले बात करते हैं, इसके बाद करते हैं पूरी खबर की ओर। ममता कुलकर्णी की महामंडलेश्वर की पदवी विवादित हो गई। रामदेव और बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री ने पदवी का विरोध किया। ममता ने बागेश्वर धाम के आरोपों का मुंह तोड़ जवाब देने का भी प्रयास किया। 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी इन दिनों सोशल मीडिया में सेंसेशन का पात्र बनी हुई है। महाकुंभ 2025 के दौरान किन्नर अखाड़ा ने एक्टर्स को महामंडलेश्वर की पदवी दी थी, जिसका कई बाबाओं ने विरोध किया था। रामदेव और बागेश्वर धाम उन प्रमुख नामों में शामिल हैं जिन्होंने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी दिए जाने का खुलकर विरोध जताया। इन दोनों ने एक्टर्स पर कड़े शब्दों से निशाना भी साधा था। बढ़ते विवाद के बाद 7 दिनों के बाद कि ममता कुलकर्णी की पदवी को छीन लिया गया। महामंडलेश्वर पद से हटाए जाने के बाद एक्टर्स ने रजत शर्मा के शो में आपकी अदालत में शिरकत करती हुई। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले सभी आरोपों पर सफाई देते हुए विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। रजत शर्मा से एक्टर्स और साध्वी ममता से पूछा कि रामदेव बाबा ने कहा था कि कोई एक दिन में संतव्य को उपलब्ध नहीं कर सकता है। आजकल मैं देख रहा हूं किसी को भी पकड़कर महामंडलेश्वर बना दिया जाता है। जिसका जवाब देते हुए ममता कुलकर्णी ने कहा कि रामदेव से वो बस इतना कहना चाहती है कि उन्हें महाकाल और महाकाली से डरना चाहिए। इसका मतलब ये था कि ममता कुलकर्णी स्वयं को महाकाली मान बैठी है। ममता कुलकर्णी ने स्वयं को महाकाल का प्रतिबिंब मान के रखा है। 12 वर्षों की तपस्या और आध्यात्म शून्य चेतना के बाद महामंडलेश्वर जैसी प्रमुख पदवी को दिया जाता है। और ममता कुलकर्णी के इतिहास की बात करें तो 90 के दशक से पहले से लेकर बाद 2024 तक की करते हैं तो ममता कुलकर्णी के संबंध किन लोगों के साथ थे? ममता कुलकर्णी आखिर 15 वर्षों में किन के साथ थी? क्या ममता कुलकर्णी ने भी किसी आध्यात्म का पाठ किया है कि ममता कुलकर्णी को शास्त्र, वेद, सांख्य दर्शन सभी कंठस्थ हैं? या ममता कुलकर्णी को पूरे श्लोक याद है? क्या ममता कुलकर्णी ने कभी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद का अध्ययन और पाठन किया है? क्या ममता कुलकर्णी ने कभी हिमालय में जाकर तपस्या की? ऐसे बहुत से सवाल हैं और ऐसे तमाम सवाल हैं जिन सवालों को उत्तर देना शायद ममता कुलकर्णी और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के बस में नहीं था। इसलिए अखाड़ा परिषद और संत समाज ने इनका विरोध करते हुए इन्हें महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया। आप क्या सोचते हैं? आप क्या समझते हैं? क्या महामंडलेश्वर जैसे प्रमुख पद को किसी को भी दे देना चाहिए या फिर इसके लिए कोई
कठिन परीक्षा का उत्तीर्ण करना आवश्यक है।